हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे G20 क्या है और इसके सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ है और इसको बनाने की औपचारिकता क्या थी, क्या आवश्यकता पड़ी कि G20 का विकास करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम इसके गठन की यानी इसकी स्थापना की, तो G20 का जो गठन है वो सितंबर 1999 में यानी सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने, किन्होंने, G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने इसका गठन किया। क्यों किया था, क्या रीज़न था? वो चाहते थे कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर इसका जो अस्तित्व आए जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देते रहे। तो इसका जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनी रहे और जो कि ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली है उसके जो रूपरेखा के भीतर आने वाले महत्वपूर्ण देश है उनके बीच में अनौपचारिक बातचीत और सहयोग आपस में चलता रहे। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है जो 20 का समूह यानी G20 ग्रुप ऑफ 20 अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, यानी 19 इसकी कंट्री हो गई और +1 इसका EU यानी यूरोपियन यूनियन हो गया। तो अगर हम बात करें इसके सदस्य राष्ट्रों की, तो इस जो G20 है उसके सदस्य राष्ट्र हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। एक बार फिर से देखते हैं तो इसके कौन कौन से हैं सदस्य? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए 20। तो इस तरह से ये इसके G20 के सदस्य राष्ट्र हैं। अब बात करते हैं हम G20 की कार्यप्रणाली की। तो जो G20 के नेता है वो वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। इनकी जो बैठक होती है वो वार्षिक होती है, वर्ष में एक बार इनकी बैठक अवश्य होती है। इसके अलावा वर्ष के दौरान देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं। तो इसको मतलब किस लिए बैठक करते हैं? एक तो ये होता है ये वर्ष में एक बार बैठक करते हैं और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें जो वित्त मंत्री होते हैं, विभिन्न देशों के वित्त मंत्री होते हैं जो कि G20 के कंट्रीज़ हैं उनके वित्त मंत्री होते हैं, और जो वहाँ के सेंट्रल बैंक होते हैं यानी केंद्रीय बैंक होते हैं वहाँ के गवर्नर्स होते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है इसमें किस चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं? ये करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने के लिए, और जो वित्तीय नियमन में सुधार किस प्रकार से लाया जा सकता है, और जो प्रत्येक राष्ट्र में जो जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों की जिन जिन की आवश्यकता है उन सभी पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं। इन बैठक के अलावा वरिष्ठ अधिकारी और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूह के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती है। ये तो होती इनके अलावा भी कुछ विशेष मुद्दों पर भी जो बैठकें होती रहती हैं। आगे G20 की शुरुआत 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद कभी हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद, कब से? एशिया में जो वित्तीय संकट आया था 1999 में, उसके बाद वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के जो गवर्नर हैं उनकी बैठक के तौर पर हुई। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बन रहा बिल्कुल डायरेक्ट, और क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आ सकता है कि जो G20 का नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो वो 2008 में। तो इनके जो नेता थे उनका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और समूह ने
वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से G20 के नेता 8 बार बैठक कर चुके, यानी कि अब तक G20 की 8 बैठकें हो चुकी हैं। तो इसमें यहाँ से ये ऐसी चीज़ें जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते। सो प्लीज़ आपको इसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर करना। ओके, तो देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में रोजगार के सृजन और मुक्त व्यापार पर अधिक जोर देने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास को समर्थन देने के उपायों पर फोकस जारी है। यानी कि जो G20 के शिखर सम्मेलन होते हैं उनमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनमें एक तो रोजगार के सृजन हो, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े जो G20 के देश हैं उनमें, और मुक्त व्यापार यानी जो व्यापार है वो ओपन हो जाए, ओपन ट्रेड हो जाए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास पर, वैश्विक आर्थिक विकास पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रत्येक G20 अध्यक्ष हर वर्ष कई अतिथि देशों को आमंत्रित करता है। जहाँ पर भी बैठक होने वाली होती है वहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसे G20 का उस टाइम के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है और वो विभिन्न देशों को यहाँ पर इन्वाइट करता है बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। तो G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। G20 किसके साथ में काम करता है, किसके साथ में ये मिलकर कार्य करता है, तो ये वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन संयुक्त यानी UNO, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ में मिलकर कार्य करता है। कई अन्य संगठनों को भी G20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि जो यहाँ की मेंबर कंट्रीज़ है वो ही इसमें हिस्सा लेंगी, बल्कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो महत्वपूर्ण है उन्हें भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है ताकि वो भी अपनी इसमें भूमिका निभा सके। अब देखते हैं इसके फिर से इसके सदस्यों के बारे में जानते हैं। तो G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85%, यानी जो सदस्य राष्ट्र है पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट GDP का ये 85% और वैश्विक व्यापार का यानी ट्रेड का 75% और विश्व की आबादी के 2/3 से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। काफ़ी बड़ा है ये संगठन, जिसमें कि जो GDP का, विश्व की GDP का 85% हो गया, ट्रेड का 75% और आबादी 2/3 से अधिक आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम बात करें इसके फिर से इसके सदस्यों के बारे में, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अभी हम देखते हैं इसके सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुए और कब हुए। ओके, पहले डेट देखेंगे फिर उसका स्थान देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सम्मेलन हुआ था, जैसा कि पहले आपको बताया कि जो इसका सम्मेलन था वो 2008 में, कब से कब तक, 14 से 15 नवंबर को 2008 में। कहाँ पर हुआ था ये, वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ था इसका पहला, ये हो गया इसका फर्स्ट। ओके, सेकंड हुआ था इसका 2 अप्रैल 2009 को, ये हुआ था इसका जो सेकंड वाला हुआ था, ये हुआ था इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी UK में हुआ था, लंदन में। और जो थर्ड हुआ था इसका सम्मेलन वो हुआ था 24 से 25 सितंबर 2009 को पिट्सबर्ग, अमेरिका में। ओके, तो थर्ड वाला हुआ था इसका अमेरिका में। नेक्स्ट हुआ था इसका फोर्थ, वो 26 से 27 जून 2010 को, ये हुआ था टोरंटो। कहाँ पर, टोरंटो, जो कि कनाडा में है। जो इसका नेक्स्ट सम्मेलन यानी 5वां सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 11 से 12 नवंबर 2010 को सियोल, दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर, दक्षिण कोरिया में। और जो इसका 6 यानी छठवां हुआ था वो हुआ था 3 से 4 नवंबर 2011 को कांस यानी फ्रांस में हुआ था। कांस यानी फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट यानी 7वां इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 18 से 19 जून 2012 को
ये एक सेकंड, ये कुछ स्पेलिंग, तो ये हुआ था इसका 7वां लास काबोस मैक्सिको में, ओके। और जो इसका 8वां हुआ था वो 5 से 6 सितंबर 2013 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, रशिया में। और जो इसका 9वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो 15 से 16 नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जिसका 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अंतालिया तुर्की में, कहाँ पर, अंतालिया तुर्की में, अंतालिया तुर्की में हुआ था। नेक्स्ट इसका जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो 4 से 5 सितंबर को हांगझोउ चीन में हुआ था, कहाँ पर, हांगझोउ चीन में हुआ था। और जो इसका 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था 7 से 8 जुलाई 2017 में, वो हुआ था हैम्बर्ग जर्मनी में, कहाँ पर, हैम्बर्ग जर्मनी में। और जो नेक्स्ट है 13वां इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक, ये हुआ था ब्यूनस आयर्स में। वो कहाँ पर है, ये ब्यूनस आयर्स, ये है अर्जेंटीना में। और नेक्स्ट जो हुआ था इसका यानी 14वां, ये हुआ था इसका 28 से 29 जून 2019 को, ये ओसाका जापान में हुआ था। तो आपने एक पॉइंट यहाँ पे नोट किया होगा कि जो G20 है इसका शिखर सम्मेलन अभी तक इंडिया में नहीं हुआ। तो ये इसके 14 जो G20 सम्मेलन है वो कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। अभी हम देखते हैं यहाँ की जो प्रबंधन व्यवस्था हो किस प्रकार की है, किस प्रकार से ये यहाँ पे मैनेज किया जाता है चीज़ों को। आइए देखते हैं। G20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत हर वर्ष बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जो कंट्री है वही इसकी जो अध्यक्षता करेगी, ये हर साल जो है चेंज होते रहते हैं, जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच को अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो सचिवालय वो कहाँ पर है, यानी इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे वाशिंगटन हो गया आपका, जिनेवा हो गया, ये आपका न्यू दिल्ली हो गया, और एक फोर्थ हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके बजाय अन्य जो सदस्य हैं उनके साथ G20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी G20 के अध्यक्ष की होती है। यानी जो G20 के अध्यक्ष होते हैं सभी देशों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी वो G20 के अध्यक्ष की होती है, ताकि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास में वो अपना सहयोग देते रहें, अपना परामर्श देते रहें। तो निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्षता को वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी तिकड़ी का समर्थन मिलता है। वर्ष 2015 में G20 की अध्यक्षता तुर्की ने की थी, ओके। तो जो G20 की अध्यक्षता वो तुर्की ने की थी, आपने पहले भी देखा था। तो तुर्की की मेजबानी वर्ष के दौरान G20 जो तिड़की थे उनके सदस्य थे तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ठीक है। तो इसमें एक तिड़की होती है जो कि उसकी अध्यक्षता के बारे में विचार करते हैं कि कौन होगा नेक्स्ट अध्यक्ष, ओके। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।